आप सभी को नमस्कार जी, सभी को राम राम। आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं, सब लोग। अनम्यूट कर सकते हैं, करिए। नमस्कार सर। प्रणाम सर। नमस्कार जी। राम राम सर जी। थोड़ा सा कोई टेक्निकल इशू आ गया तो आईडी एकदम से बदलनी पड़ गई। नमस्कार सर। गुड इवनिंग सर। नमस्कार जी। गुड इवनिंग। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर। राधे राधे सर। राधे राधे जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। नमस्ते सर। सभी को राम राम जी, सभी को नमस्कार। कुछ जो आईडी थी इसकी वो पता नहीं कैसे कुछ गड़बड़ हो गई, उसकी वजह से सब अचानक से ही सब मैसेज शेयर करना पड़ा आप लोगों के साथ। आप सभी लोगों को रिकॉर्डिंग ऑन है? हाँ, रिकॉर्डिंग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फाइनेंस एस्ट्रोलॉजी की डेमो क्लास के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। मैं फिलहाल म्यूट कर रहा हूँ आप सबको, क्योंकि पीछे से किसी न किसी के बहुत शोर आता ही है। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजीव अरोड़ा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस डेमो क्लास में। ये दूसरी बार मैं ये क्लास कंडक्ट कर रहा हूँ। इस तरह की बहुत सारी लोगों की क्वेरीज जो हैं वो हमेशा रहती हैं कि सर सब कुछ सीख लेते हैं, लेकिन असल में लाइफ का जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है ज्यादातर लोगों की जिंदगी में जो रहता है वो रहता है कि फाइनेंस या पैसा या पैसे आने का जरिया कैसे आएगा। ये एक बहुत बड़ा इशू है। हम अक्सर गलत दरवाजा खटखटाते रहते हैं, कई साल बाद पता लगता है हमारा भाग्य तो कहीं और ले जाने को तैयार बैठा है। जिस दरवाजे को हम खटका रहे हैं इस दरवाजे से तो हमें कुछ मिलना नहीं है, और गलत डोर नॉक करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं। नतीजा ये होता है कि बहुत सारा जिंदगी का कीमती समय ऐसे ही निकल जाता है। पत्री देखते हैं हम लोग भी एक गलती करते हैं। जब हम एज ए क्लाइंट किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, हम ये पूछते हैं पंडित जी ये बताओ कि काम क्या करें। हम कभी भी पूरा सवाल ढंग से नहीं कर पाते, क्योंकि हमें ही नहीं पता कि ये सवाल पूछा कैसे जाना चाहिए। होना ये चाहिए कि ऐसा कौन सा काम करें जिससे पैसे की प्राप्ति हो। काम तो आप कुछ भी कर सकते हो, काम तो रिक्शे वाला भी करता ही है। तो जब मेहनत करोगे तो कुछ ना कुछ तो कमा ही लोगे, घर गृहस्थी तो चला ही लोगे। लेकिन क्या ये सही जगह है जहां पे आप अपनी मेहनत, जहां अपने एफर्ट्स वो डाल रहे हो? तो क्वेश्चन ये होना चाहिए कि क्या ऐसा करें जिससे सबसे ज्यादा हमारे को पैसा कमाने में आसानी हो। इसीलिए इस कोर्स को फाइनेंस एस्ट्रोलॉजी के नाम से मैंने
किया है। पिछले बैच में बहुत अच्छा रिस्पांस था और दोबारा जो है ये बहुत से लोगों के कहने पर मैंने प्लान किया है। 7 दिन की क्लास है। इसमें जो फोकस रहेगा वो हमारा फाइनेंस के ऊपर, हाउ टू अर्न, फ्रॉम वेयर टू अर्न, पैसा कहाँ से आएगा, और हर एक की पत्री में पैसे को लेके कुछ ना कुछ सीक्रेट छुपे होते हैं। वो काम जब तक करेगा नहीं इंसान, तब तक उसके पास पैसे की, धन की जो एक फ्लो बनना चाहिए वो बनेगा नहीं। जब समय आएगा तो अपने आप बन ही जाएगा। कोर्स भी वही करेंगे जिनका समय आएगा, जिनका समय नहीं आएगा वो कोर्स भी नहीं करेंगे। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हमें ये सही जगह पता लग जाए कि कहाँ से हमारे पास ऐसी जगह जो मेहनत करने से अच्छे फल दे जाए। काम तो सभी करते हैं, पैसा तो सभी कमाते हैं। किसी किसी को बहुत आसानी से आता है, किसी किसी को जिंदगी में रास्ता आसानी से शुरू शुरू में मिल जाता है, किसी को 30-40 साल तक के बाद रास्ता मिलता है, जिनमें से मैं ही एक हूँ। बहुत लेट मिला रास्ता जिंदगी में। बहुत सारे पंडितों को, एस्ट्रोलॉजर्स को दिखाया, और यकीन मानिए जिस काम में मैं हूँ या जो काम मैं कर रहा हूँ, मुझे मेरे बारे में कभी किसी एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्ट नहीं किया कि तुम ज्योतिष भी कर सकते। मैंने अपनी पत्री कम से कम 700 लोगों को दिखाई हुई है, कम से कम, अपने परेशानी के दिनों में। लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर भी मुझे आज याद नहीं आता जिसने ये कहा हो कि तुम एस्ट्रोलॉजी कर भी सकते हो और पढ़ा भी सकते हो। मुझे किसी ने नहीं बताया। शायद कोई बता देता, हो सकता है मैं उस समय में उसका मजाक उड़ाता, लेकिन आज मुझे वो याद आता। सच बोला था किसी को आता था, किसी ने बोला था, बताया था। मानता नहीं मानता वो एक अलग बात है, क्योंकि मानने का जहां तक मामला है वो ये है कि जब आपका समय आएगा मानोगे भी तभी। आपका समय ही नहीं आया मानने का, तो आपको सही बात बता भी दी जाएगी तो आप मान थोड़ी जाओगे, क्योंकि समय नहीं है ना अभी उसका। मेरे गुरुजी हमेशा एक बात बोलते हैं, रेमेडी वो जो कभी ना हो। ये उनका एक फेवरेट सेंटेंस है जो वो बहुत बार बोलते हैं। रेमेडी वो जो कभी ना हो। अगर आपको किसी ने सही रेमेडी बता दी और आपने कर भी ली और वो हो भी गई, तो समझ लेना कहीं कुछ गड़बड़ है। बहुत से लोग तो सवाल पूछ पूछ के ही अपने को सेटिस्फाई कर लेते हैं। देखा, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाया ना, तो इसी से खुश हो जाते हैं। किसी को आर्ग्यूमेंट में हरा दिया, वो मेरे से जीत नहीं पाया। ये तब होता है जब बृहस्पति और बुध आसपास होते हैं पृथ्वी में ना, तो ज्योतिष के पास जाएगा भी आदमी तो उससे बहस करके आ जाएगा, आर्ग्यूमेंट खूब करेगा। और गुरु जानकार होता है, वो चुप कर जाएगा। वो समझ जाएगा अभी बच्चा है, इसका समय नहीं आया। और बच्चे को थोड़े सालों बाद पता लगेगा कि हाँ, एक ने बोला था, वो ठीक बोला। क्योंकि बुध बच्चा है और गुरुजी जुपिटर है ना। तो आप लोगों में से जो लोग ज्योतिष के बेसिक के जानकार हैं, एटलीस्ट उनको ग्रहों के नाम, ग्रहों की प्रॉपर्टीज और राशियों के नाम इतने तो याद होने ही चाहिए। जिनको थोड़ा बहुत भी नहीं पता उनके लिए तो नहीं है। एबीसीडी जरूर आनी चाहिए, तो समझ में आएगा कि बोल क्या रहे हैं। क्योंकि छोटा कोर्स है, उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में एबीसीडी नहीं समझाई जा सकती। क्या बात करेंगे? बात ये करेंगे कि पैसा कैसे आएगा, और आएगा तो रुकेगा कि नहीं रुकेगा। रुका नहीं तो चला तो नहीं जाएगा। बहुत से लोग ऐसे जिनके पास एक समय में बहुत सारा पैसा था, लेकिन एक समय आया जब वो सारा पैसा उनका
खत्म हो गया। ऐसे बहुत से लोग हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास पहले हाफ में लाइफ में कुछ नहीं था, बाद में उनके बहुत अच्छे हिसाब हो गए। तो आपकी पत्री में धन के योग क्या क्या हैं, किस तरीके से आप पैसे को अट्रैक्ट कर सकते हो, क्या करना चाहिए जो आपका पैसा कभी भी खत्म ना हो, वेस्ट ना हो। कुछ योग पत्री में बड़े साफ साफ होते हैं, जो ये साफ साफ बता देते हैं कि कोई भी आदमी अगर ये योग लेके पैदा हुआ है तो उसका पैसा एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। और पैसे को कमाने से ज्यादा ये ध्यान रखना चाहिए उस आदमी को कि कहीं ऐसा तो नहीं है मैं कमाए जा रहा हूं और पीछे से मेरी ही बाल्टी में छेद है, या एक ही दिन बाल्टी नीचे से मुंह खोल देगी पूरा और सब का सब दरिया में चला जाएगा। ऐसे बहुत सारे योग आपकी पत्री में, लोगों की पत्रियों में देखने को मिलते हैं। आप लोगों की पत्री में नहीं हो तो अच्छा है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो हमें इस कोर्स में समझने को मिलेंगी। प्लस स्टॉक मार्केट को लेकर लोगों को बहुत ज्यादा दुविधा रहती। स्टॉक मार्केट किसके काम की है, किसके काम की नहीं है। काम की से मतलब क्या है, कोई आदमी जाता है स्टॉक, अच्छा स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे आप सारी जिंदगी की अपनी कमाई ना 2 4 5 दिन में लगा सकते। ये महाभारत का वो जुआ घर बन जाता है जहां द्रौपदी को भी हारने के बाद समझ नहीं आता। स्टॉक मार्केट वो जगह है। कितना है आपके पास पैसा डुबाने के लिए बताओ, स्टॉक मार्केट सब निकल जाएगी। आपकी पत्री में अगर ठीक नहीं है तो, और अगर आपकी पत्री में स्टॉक मार्केट सूटेबल है तो आपके लिए इससे अच्छा मौका नहीं है जीवन में। आराम से काम करो और पैसा कमाओ। तो किसको सूट करेगी, किसको नहीं करेगी स्टॉक मार्केट, आपके पास आपके जीवन में कितना पैसा आएगा, आना चाहिए, या कौन कौन से योग हैं, और उन योग को एक्टिवेट करने का तरीका, ये आप लोगों को इस कोर्स में जानने समझने को मिलेगा। और अच्छी डिटेल में मिलेगा। एक एक घर पे, एक एक प्लैनेट पे हम इस पे काम करेंगे। पिछले कोर्स में भी हम लोगों ने पूरा कोर्स ऐसे ही किया था, और इस बार थोड़ा सा उसमें कुछ और ऐड करने का मन है। अगर टाइम लगा, एक आधा दिन बढ़ाना भी पड़ा तो बढ़ा देंगे, लेकिन इसको पूरी तरीके से करेंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं हमारी लाइफ के, वो इसमें आपको सॉल्व होते हुए दिखेंगे। भृगुनंदी नाड़ी पे ये बेस्ड होगा, और भृगुनंदी नाड़ी का जो बेस है, जो बेसिक्स है उसके, वो सारे आप लोगों को इसमें पढ़ाए जाएंगे। क्योंकि ये कंप्लीट कोर्स नहीं है बीएनएन का, लेकिन एक बेसिक कोर्स है। ये उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जो भृगुनंदी नाड़ी पूरा सीखना चाहते हैं, लेकिन थोड़ी सी हेजिटेशन है कि क्या वो सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे। कुछ लोग पुरानी विधाओं से ऑलरेडी कर रहे हैं, तो कई बार उससे शिफ्ट करने में भी थोड़ा सा एक हेजिटेशन सी रहती है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये चेंज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आपको उस चेंज में ये एक छोटा कोर्स है जो हेल्प करेगा। भृगुनंदी नाड़ी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये आसान बहुत हमारी पत्री में बहुत सारे योग होते हैं जो हमारे काम करने के तरीकों के बारे में हमें बताते हैं कि आपको काम इस तरीके से करना चाहिए। जैसे एक योग है, जिन लोगों को थोड़ा बहुत भी बेसिक आइडिया है वो समझ जाएंगे, यहाँ वैसे तो कई जानकार बैठे हैं। एक योग होता है जिसको हम बोलते हैं शनि केतु योग। अगर आपकी पत्री में शनि केतु का योग है
तो कभी भी कोई भी काम एकदम से बड़े स्तर पे नहीं शुरू करना। दुकान का मुहूर्त भी चुपचाप करो, कुर्सी पे बैठ जाओ, एक मिठाई का डब्बा लेके, कोई आ गया तो मुंह में लड्डू डाल देना, नहीं तो आराम से बैठो। नहीं तो आपकी पत्री में शनि केतु का योग है और आपने एक बड़ा सा मुहूर्त कर लिया, 500-700 आदमियों को बुला लिया, एक बढ़िया सा इवेंट किया, कुछ भी दुकान की ओपनिंग को लेके कुछ भी आपने किया बड़ा सा, तो यकीन मानिए दुकान महीने 2 महीने की है बस। आपने बहुत सी दुकानें देखी होंगी जो बहुत बड़े बड़े गाजे बाजे के साथ, जिसको हमारे यहाँ बोलते हैं ना, गाजे बाजे के साथ मुहूर्त किया था, लेकिन महीना 1.5 महीना 2 महीना भी सर्वाइवल नहीं हुआ उस बिजनेस का, बंद हो गया। ये कब होता है? जब पत्री में शनि केतु का योग है और इवेंट बड़ी करोगे तो। शनि आपका कर्म और केतु कहता है छोटा करो, नहीं तो मैं खत्म कर दूंगा। केतु खत्म है, शनि कर्म केतु खत्म। पत्री में शनि केतु का योग रिटायरमेंट है, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है। एक आम आदमी के लिए ये रिटायरमेंट डिक्लेयर करता है। आपके काम करने की इच्छा, आपका मन सब खत्म कर देता है। जिसकी पत्री में शनि केतु का योग एक्टिवेट हो, उससे पूछो भैया करना क्या है, कोई कहेगा पता नहीं। कुछ करना चाहते हो? हाँ करना तो चाहते हैं, लेकिन कुछ होता ही नहीं। होता क्या नहीं, तुम करते ही कुछ नहीं। जब शनि केतु का योग एक्टिवेट होगा, इंसान काम करना या उसके अंदर काम करने का जो एक जोश होता है ना, वो भी खत्म हो जाएगा, काम कर ही नहीं सकता। इस तरीके से और बहुत सारे योग होते हैं जो काम करते हैं। क्योंकि ये हम बेसिकली फाइनेंस से जुड़ा हुआ कोर्स ही है, तो इसमें हम पैसे के बारे में ही बात करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि गलत कुंडी खड़काए जा रहे हो और फिर कहते हो जी फाइनेंस नहीं डेवलप हो रहा, हमारा पैसा आ नहीं रहा, फाइनेंशियल स्टेटस हमारा बन नहीं रहा। ऐसा तो नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है आपको इसमें सीखने को मिलेंगी। अमिता जी, आपको ऑडियो ऑन कर रहा हूं, अगर बाई चांस मेरे से कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत हो तो ऑन करके मुझे बता दीजिएगा, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। कुछ लोग, ओके सर। आई होप कि आवाज मेरी ठीक से आ रही होगी। संगीता जी, आपको ऑडियो ऑन कर रहा हूँ। क्या? तो इस तरीके से हम लोग इस कोर्स में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं अभी आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर करूंगा। जैसे भृगुनंदी नाड़ी में कुछ जो हमारे बेसिक प्रिंसिपल हैं, अगर कुछ लोगों को यहाँ पे पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो वो तो सारा तो तक कोर्स में ही पता चलेगा, लेकिन कुछ चीजें मैं उसमें से आप लोगों को बता रहा हूँ। और एग्जाम्पल के तौर पे कुछ चार्ट भी आप लोगों को दिखाऊंगा। अभी कुछ दिन पहले ही मैं एक न्यूज कहीं पढ़ रहा था, एक यूट्यूब पे वीडियो था और उसका जो हेडलाइन थी वो ये था, बिग बाजार बिकेगा कौड़ियों के भाव। आप लोगों ने बिग बाजार का नाम सुना ही होगा, है ना? बिग बाजार, कोई है जिसने बिग बाजार का नाम नहीं सुना हो? कोई भी नहीं होगा आई थिंक। बिग बाजार के मालिक जो हैं उनका नाम है किशोर बियानी, और उन्हीं का चार्ट मुझे कहीं से मिला था। मैं देख रहा हूँ अगर मेरे पास अभी वो है कि नहीं है। टीवी के नाम से नहीं, इस समय नहीं है मेरे पास।
उसमें जिस तरीके का योग था उसमें पैसे खत्म होने ही थे, इस तरह का कुछ उसमें हिसाब किताब था। अब वो चार्ट उनका मिल जाता है। नहीं, इस समय नहीं है मेरे पास। कुछ पत्री के योग ऐसे होते हैं जिसमें ये अक्सर आपको देखने को मिलेगा। भृगुनंदी नाड़ी में पैसा जो है वो हम लेते हैं वीनस से। वीनस जो है वो पैसे का कारक माना जाता है और मून जो है वो खर्चे का कारक माना जाता है। आप लोग अपनी जेब में जो कैश पैसा रखते हो या अपना घर चलाने के लिए महीने का जो खर्चा होता है हमारा, वो जो हम रखते हैं अपने पास, वो सारा का सारा भृगुनंदी नाड़ी में हम चंद्रमा से देखते हैं, मून से देखते हैं। वो हमने किस नियत से रखा होता है अपने पास, इसी नियत से रखा होता है ना कि भाई ये तो इस महीने में खर्च हो जाएगा, हम उसको बचाने की नहीं सोचते। अंकुर जी अपना ऑडियो चेक कीजिए, मेरे तरफ से तो ठीक है। मेरा ऑडियो आ रहा है ना? यस सर। ऑडियो ठीक है, आप अपना चेक कीजिए। ठीक है, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम जान के रखते हैं। ये पैसा है, इस महीने का खर्चा है, हमारे घर का महीने का खर्चा 20,000 50,000 लाख जो भी है, वो हम रखते हैं कि ये खर्च हो ही जाएगा। तो वो चंद्रमा है। क्यों? लिक्विड है, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा एक हिस्सा होता है जो अपने आगे जीवन के लिए जोड़ के रखते, जिससे हमारी कोई संपत्ति, कोई हैसियत बनती है, वो वीनस है। हैसियत बनती है, हैसियत शब्द ही वीनस का शब्द है। हमारे समाज में हमारी क्या हैसियत है ये हमारा पैसा ही बताता है ना। तो पैसा वीनस है तो समाज में जो हैसियत है वो भी वीनस है। आपकी समाज में क्या स्थिति होने वाली है, किस तरीके का आपका खर्चे का नेचर रहेगा, कैसा पैसा आपको बनेगा और कैसा पैसा आपका वेस्ट हो जाएगा, ये सारी चीजें आपको इसी तरीके से देखने को मिलेंगी। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये दो प्लैनेट आपके लिए हैं, वीनस और मून। भृगुनंदी नाड़ी में चीजें समझना बहुत आसान है। मैं दो प्लैनेट यहाँ पे रख रहा हूं, आगे और पीछे के हिसाब से। हम काम किस तरीके का करें कि पैसा आए, सब्जेक्ट हमारा यही रहेगा ना। कुछ चीजें उसमें से कैसे समझी जा सकती है वो बता दूं, उसको बाद में डिस्कस करूंगा। अभी पहले ये देख, इस पत्री में पहले मून है और बाद में वीनस है ना। मून के आगे वीनस है। घर कोई सा भी हो सकता है, इसमें ये जरूरी नहीं कि आप सोचो कि मैंने फर्स्ट हाउस में रखा। आप कहीं जहां चाहो वहां रख लो, जहां आपका मन करे वहां रख लो। मैं आगे पीछे की बात कर रहा हूँ सिर्फ, अभी जितना मेरा पॉइंट है वो सर इतना ही। ठीक है नहीं? मून के आगे वीनस है और आप चाहते हो आपको पैसा आए, आपको क्या करना पड़ेगा? मेरे एक स्टूडेंट है मुंबई से। दत्ता आप हो क्या यहाँ पे? अगर बाई चांस है यहाँ पे, उनके चार्ट का ही है। नहीं है तो हैंड रेज करना आप। ये कैमरे बंद से भी पैसे का नुकसान होता है, आप लोगों को पता है। वीनस जिनका खराब होता है उनके कैमरे बंद रहते हैं, वीनस से ही पैसा आता है। कैमरा बंद रखोगे फिर पैसा कहाँ से आएगा? जिन लोगों का कैमरा ऑफ है इन सबका वीनस खराब है, पत्री उठा के देखने की जरूरत नहीं है। जो सीख रहे हैं उसकी भी कदर नहीं है। मेरी मत करो, ज्ञान की तो कर लो कम से कम, वो भी नहीं है।
अब फिर कहते हैं हमारे में पैसा नहीं आता। नहीं आएगा बॉस। सारी जिंदगी पंडितों के पास जा जाके रेमेडिया ढूंढ ढूंढ के परिक्रमाएं करते रहोगे, आएगा कभी नहीं। खूब परिक्रमाएं करो, दाल चावल चीनी हल्दी गुड़ इधर पहुंचाना उधर पहुंचाना, पेड़ के पत्ते चबाना, पेड़ पे लटक जाना, है ना, शमशान से पानी लाना, कब्रिस्तान में ये बहाना, पता नहीं क्या क्या करा देना, सब कुछ कर लो। अपना बेसिक नहीं ठीक करोगे ना, कुछ नहीं होगा। आपका बेसिक खराब है अगर कैमरा बंद है तो। जो मैं पहुंचा रहा हूं आपके पास, आपको लगता है कैमरा बंद करके आप ले लोगे, रिसीव कर लोगे, पहुंच जाएगा आपके पास? कभी नहीं पहुंचेगा, इम्पॉसिबल है। कनेक्ट ही नहीं है, कहां से पहुंचेगा? कोई भी चीज एक से दूसरे तक पहुंचती है तो कोई ना कोई वाया मीडिया तो चाहिए ना कनेक्ट करने के लिए। मेरा आपका क्या कनेक्ट है? मेरे लिए आप काली दीवार हो, काली दीवार पे जो मर्जी लिख दो, काला रंग सबको खा जाता है। काले रंग की खासियत है ये, पता है? अब जूम वालों ने बैकग्राउंड काला क्यों रखा, इसीलिए रखा, आज मुझे समझ में आया। आपका कैमरा ही ऑफ है, आपका जो कुछ भी है सब खा जाएगा ये। उल्टा ना अटेंड करो क्लास, ज्यादा अच्छा है। क्यों इनस खवा रहे हो अपना किसी को? फिर रेमेडिया ढूंढोगे। मेरे एक स्टूडेंट है, 40 साल की उनकी उम्र हो गई अप्रॉक्स, योगा टीचर है बॉम्बे में। तो हम लोग ऐसे क्लास में डिस्कस कर रहे थे, उनकी पत्री मैंने देखी। तो मैंने उनको बोला कि आप कैसे टीचिंग करते हो? योगा टीचर है वो एक अलग बात है, पैसा कैसे आएगा? मेरा सवाल इतना आसान है। योगा टीचर होना उनका प्रोफेशन है, हर प्रोफेशन वाले को पैसा थोड़ी आता है। बहुत से लोग हैं जो बेचारे धक्के खाते रहते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो पैसा लगाते हैं और पल्ले से दे के आते हैं। बिजनेस करा था, 10 लाख रुपए लगाए थे, साल भर बाद 12 लाख रुपए में नुकसान में बंद करके घर बैठ गए, 2 लाख लोगों का देना है। क्या कमाया आपने? टाइम भी गया, साल भी गया, 2 लाख रुपए का कर्जा भी भरा, खाली हाथ। सिर्फ काम से पैसा थोड़ी आता है, काम सही जगह पे करना हो तो पैसा आता है। तो वो कहने लगे कि, मैंने कहा आप कैसे काम करते हो? क्या कहा, मैं योगा टीचर हूँ और मैं लोगों के घर जाता हूँ और घर जाके उनको योगा सेशन देता हूँ। लेकिन अब मेरी उम्र 40 पार हो गई है और अब समय है कि जब मैं थोड़ा अपना अपना स्टूडियो खोलूं, कोई जगह ले लूं, वहां पे बैठूं और बैठ के काम करना चाहता हूं। काम मेरा यही रहेगा, योगा करना। इसमें कोई बुराई तो नहीं है ना? ठीक सोच रहे हैं ना? अगला 40 के बाद तो ये होना ही चाहिए ना, थोड़ा सा सुकून जिंदगी में आना चाहिए, दौड़ भाग की उम्र निकल गई। तो मैंने उनको बोला ये गलती कभी मत करना। क्यों? आपके वीनस के पीछे मून है, मून ट्रेवलिंग होता है। आप अगर ट्रेवलिंग करते रहोगे तो वीनस काम आएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। आप अगर घूमना फिरना बंद कर दोगे तो पैसा आना बंद हो जाएगा। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा बहुत से लोग एक तरह से एक पर्टिकुलर पैटर्न में काम सेटल हो गया तो वो सोचते हैं यार अब ये वाला तो सेटल हो गया, अब ऐसे वाला भी कर लेते हैं। पहले वाला भी बंद हो जाता है, दूसरा वाला भी बंद हो जाता है। ऐसे ही ऑनलाइन ऑफलाइन का खेल है। जिसको ऑनलाइन सूट करता है वो ऑनलाइन ही काम करे। आजकल ऑनलाइन बिजनेस एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब वो जमाना नहीं रहा कि दुकान खोल के ही आप माल बेच सकते हो। दुकान वाला सारा दिन दुकान पे बैठने के बाद उतनी सेल नहीं कर पाता जितना एक अमेजोन पे बैठा हुआ वेंडर सारे दिन में बेच लेता है। और वो भी अंदर कहीं गली में गोडाउन लेके बैठा होता है। मेरे एक जानकार है, उनका गोडाउन का साइज देखोगे तो हैरान हो जाओगे। चाइना जाती है खुद, वहां से शिपमेंट लेके आती है पूरी की पूरी और अमेजोन पे बिकता है। 10 लड़के रखे हुए, सारा दिन पैकिंग करने वाले, कोरियर बनाने वाले, कोरियर को देने वाले, जो आप लोग घरों में सामान मंगाते हो वहीं से आते।
कोई दुकान नहीं है, कोई रिटेल आउटलेट नहीं है, कोई शोरूम नहीं है, और वही शोरूम वाले खाली बैठे। तो अब वो जमाना नहीं रहा, अब बहुत बदल गई है चीज। ऑनलाइन जिसको सूट करता है वो ऑफलाइन काम करके कामयाब हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, नहीं चलेगा। उसको ऑनलाइन सूट करता है, उसको ऑनलाइन ही करना चाहिए। योगा टीचर को पीछे चंद्रमा है, आगे वीनस है, वीनस के पीछे वाला प्लेनेट चंद्रमा है, तुम घूमते जाओ, पैसा आता जाएगा। तुम घूमने हॉलीडेज मनाने चले जाओ, तुम्हारा धंधा चल जाएगा। किसी का है यहाँ पे मून के आगे वीनस एग्जैक्ट अगले हाउस में? जिसका है वो हैंड रेज करे। शिंदे जी अनम्यूट करिए सर। कहाँ से है? मैं औरंगाबाद से हूँ, महाराष्ट्र। अच्छा 12th हाउस बताइए में, सर। 12th हाउस में हाउस से मेरा कोई वास्ता नहीं। मून है और वीनस है, मून पहले वीनस बाद में। हाँ, और वीनस उसके आगे है। क्या करते हो आप? मैं टीचर हूँ एक्चुअली, ट्रेनर ही हूँ मैं। क्लासेस चलाता हूँ और प्री स्कूल चलाता हूँ। प्ले स्कूल चलाते हो? हाँ। घूमने जाते हो कभी? हाँ हाँ, जो आपने अभी बात बताई बिल्कुल सच है। जब भी घूमने जाता हूँ तब एडमिशन अच्छे होते हैं, रिस्पांस भी अच्छा मिलता है। रिस्पॉन्स भी अच्छा मिलता है। अब मैं आपको उससे आगे की एक बात बताता हूँ। पैसा कमाना है ना, गाड़ी हाँ। उठाओ, शहर के अंदर ही 10-20 किलोमीटर गाड़ी चला के आओ, पीछे से 4 एडमिशन आ जाएंगे सेम डे आपके हाथ। अच्छा, सिटी में ही घूमना है बस, को कुछ ही। सिटी में घूमो सर, गाड़ी उठाओ 10-20-30 किलोमीटर, वैसे ही बीवी के साथ घूमो, वो भी खुश और आपका धंधा भी चौखा। डर लगता है ना सर, रेमेडी। ऑफिस छोड़ के जाना, स्टाफ पे कौन कंट्रोल करेगा, ऐसा भी अरे दिमाग। आप जाओ, पैसा आएगा। आपकी पत्री में लिखा है, इसी चीज का तो कोर्स है, यही तो सैंपल दे रहा हूं मैं आपका, एग्जाम्पल यही तो दे रहा हूँ। आप गलत चिंता कर रहे हो। ऑफिस का जिम्मा किसी और को छोड़ो, आप घूमने जाओ, पीछे से काम आपका हो जाएगा। यही तो मैं सिखाना चाह रहा हूँ। और आप यकीन नहीं मानोगे तो अपना पिछला रिकॉर्ड उठा के देख लो। हाँ, नहीं आप है। ऑफिस से बाहर घूमने जाओ, पीछे से पैसे वाला कोई ना कोई आ जाएगा देने के लिए। मेरे हाँ, बच्चे का एडमिशन है जी, ये पकड़ लो पैसे। जब मैं नहीं होता हूँ जब एडमिशन बराबर हो जाते हैं। हाँ, तो यही तो मैं बोल रहा हूँ, ये आपकी पत्री का योग है, यही तो समझा रहा हूँ मैं आपको। और आप चाहते हो आप स्कूल में बैठो तब एडमिशन आएंगे, नहीं आएंगे। ठीक है सर। समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूँ? हाँ हाँ सर, इस साल वही करता हूँ सर, वही कर। बस। कितनी बहुत महंगी रेमेडी बताई मैंने? नहीं नहीं, बिल्कुल आसान सी है और फ्री भी है। फ्री भी है, घर वाली भी खुश हो जाएगी, है ना? वो भी है। वो भी है। मैं दम थोड़ी कम थी, ज्यादा मन नहीं कुछ करने का लगता उसको। नहीं सर, है बोले नहीं। अपने पैसे में इंटरेस्ट है, बस उसका घूमना घुमाना तो वो है, साइड बाई साइड अगर हो गया तो ठीक, नहीं तो रहने दो, है ना? सर जो वीनस है ना वो वही है। अच्छा, तो ऑनलाइन में भी हो सकता है सर उसमें? वो पूरी पत्री देखनी पड़ेगी। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, ये टेस्टेड रेमेडीज हैं। आपको असल में कोई रेमेडी करने के लिए घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ एक्टिविटीज इस तरह की करनी होगी कि आप करो और आपका मनी फ्लो बढ़ जाएगा। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, आपकी पत्री में ऐसे बहुत सारे कोड छुपे हुए हैं। अब आप इनका एग्जाम्पल देख लो। उनका इंटरेस्ट क्या है कि नहीं ऑफिस कौन संभालेगा? ऑफिस संभालने के लिए 10-15 हजार रुपए का लड़का रखो सर, आप घूमो, वो लड़का बैठ के कमा के दे देगा। आपके बैठने से पैसा नहीं आएगा, आपके घूमने से पैसा आएगा। ठीक है सर, इस ठीक साल है? तो जरूर करूंगा सर। गलत रास्ते पे चल रहे थे ना? हाँ 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 सर, मिल अभी गया छोड़। ये रास्ता? हाँ, अभी ये तो करके ही देखूंगा इस साल।
अरे करके देख चुके हो आप, टेस्टेड है ये। वो तो मैंने देखा भी है। सर थैंक यू। ऐसी ही बहुत सारी छोटी छोटी सी टेक्निक्स जो असल में कोई नहीं बताता। हाँ, दाल चावल चीनी हल्दी नून मंदिर मस्जिद शमशान कब्रिस्तान, ये उपाय खूब बताए जाते हैं। और इससे भी मन ना भरे तो पूजा पाठ, और उससे भी अगर देख लिया उसने कि बहुत बढ़िया है, तो वो कहेगा महाराज नग पहनो, रतन पहनो। आप लोगों के सामने है, देख लो, जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उन्होंने देखा होगा, मैंने कभी जिंदगी में कुछ नहीं करा। हर पंडित जी के हाथ में 6-6 नग होते हैं। जो पत्थर आपका 10 लाख रुपए का काम करेगा ना, वो 2 रुपए का धागा कर जाता है। इस्तेमाल सही से आना चाहिए, जगह उसकी सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं मैंने कुछ नहीं कर रखा, छोटा सा धागा मैंने भी पहन रखा, हाथों में कुछ नहीं, ना गले में है कुछ। ये कुछ अलग तरह की ज्योतिष है जो करी जाती है, नून तेल हल्दी वाली। मैं इसको नून तेल हल्दी ज्योतिष बोलता हूँ। कभी कभी वो भी जरूरी होते हैं, लेकिन ज्यादातर उनकी जरूरत नहीं पड़ती। उसके अलावा आपके काम हो। हाँ जी, मयूर लखानी जी। हेलो सर, नमस्ते सर। जी सर नमस्ते जी, मेरा कहाँ से हैं? नवी मुंबई से, नवी मुंबई। अच्छा, हाँ जी हाँ जी। हाँ, मेरा जो वीनस है ना, वो सेकेंड हाउस में है और मून 4th हाउस में है। नहीं सर, ये कोर्स में बात करेंगे, अभी तो कोर्स से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो करो, ये कोर्स अच्छा में नहीं, बैठेंगे तब बात करेंगे। अच्छा, मेरे को लगा वही को रिलेशन आप हाँ बताएंगे हाँ उसका। हाँ, अभी नहीं, अभी राइट नहीं। राइट। चलो आप बात कर रहे हो तो बता ही दो, आपका अपना कुछ एक्सपीरियंस है तो बता दो। यानी मेरा काम ही वही है, घूमने का, मेडिसिन का है, डिस्ट्रीब्यूटर हूँ मैं मेडिसिन का। हाँ बस। तो मैं जितना बाहर घूमता हूँ, मार्केटिंग करता हूँ, उतना मेरा सेल होता है। जैसे हाँ, और आपने बताया आपका एकदम। मेडिसिन भी चंद्रमा से ही आता है, हाँ तो सर, आपका हाँ डबल बेनिफिट है। हाँ सर, चंद्र का बराबर है। समान, चंद्र की जो प्रैक्टिस है वो दोनों आप हाँ कर रहे हो। चंद्रमा साथ लेके भी घूम रहे हो और घूम भी रहे हो, तो दो दो चंद्रमा आपके डबल डबल हो गए। हाँ सर, जब तक ये करते रहोगे लाइफ में हाँ पैसे की कभी कमी नहीं होगी। हाँ, मैं खुद भी डिलीवरी करता हूँ अपने हाथ से ही सर। इतना सेल है मेरा, तो भी मैं खुद ही करता हूँ सर, एक्चुअली। हाँ, जिस दिन तक ये करते रहोगे उस दिन तक धंधा चौका। राइट सर, राइट। और सर जैसे बाहर घूमने का आपने बताया था ना पॉइंट अभी, तो मैं अभी छुट्टी लेके बाहर गया था, 5-6 दिन नहीं था, तो उल्टा उसमें सेल बढ़ गया, जैसे आपने बताया। मैं तो कह ही रहा हूँ, आप हाँ घूमने सर। जाओ, पीछे से नोट आएंगे। सर आपका सब डेमो वीडियो मैंने देखा है बहुत सारा, मैं उसमें फॉलो कर रहा हूँ। जो एकदम हम्म, किसी को पूछता हूँ तो एकदम परफेक्ट निकल रहा है एक्चुअली। मैं न्यूमरोलॉजी परफेक्ट का करता बैठेगा। हूँ ना, तो उसके साथ में एकदम परफेक्ट है आपका सर। आई विल डेफिनेटली हाँ, ज्वाइन सर। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। ठीक है जी। और नंतु, अरे तुम तो अपने हो यार, तुमसे कहलवाऊंगा तो फिर वो अलग बात हो जाएगी। चलो, फिर भी तुम्हारे इसका लड़के का एक्सपीरियंस बहुत है, बहुत मेहनत करता है लड़का एस्ट्रोलॉजी में। हाँ नंतु बताओ। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार। आपने आपने बेनंत कोर्स में किया है आपका जो वाला, तो आपने इस हम्म। कोर्स को सिखाया है। और मैंने अभी तक नोटिस नहीं किया था, मगर हाँ मुझे थोड़ा बहुत याद है कि 2-4 साल में जो मैंने ट्रेवलिंग की थी, ट्रेवलिंग के बाद मेरा थोड़ा बहुत जो अकाउंट खाली था वो मतलब हम्म। भर गया, भर गया मतलब। हाँ, मैंने सर नोटिस नहीं की, मगर आपने जिस तरह से कहा, मैं कोर्स करने के बाद अब रियलाइज करता हूँ कि जब भी मौका मिलेगा साल में 1-2 बार घूमने तो जाऊंगा मतलब। मेरा भी भाई बैठा है यही जूम पे ही, उसके साथ हम्म। घूमने जाता हूँ तो पीछे से टक 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 सिक्के गिरते रहते हैं। हाँ, ये बहुत काम का पुनीत इज फॉर्मूला है देयर? सर, आपने बताया। प्रीति, पुनीत इज देयर? Forced him to sit today. हाँ भाई, क्या? राम राम भाई, बढ़िया। राम राम राम। अपन जब बॉम्बे गए थे हाँ, तो मैं ऐप में क्या दिखा रहा था बार बार? वैसे टपक रहे थे। आप घूमते जाओ, सिक्के टपकते रहेंगे। इट वॉज नॉट लाइक दिस। हम लोग गए थे घूमने, तब भी ऐप नया नया शुरू किया था कोई एक आपने,
So there were a lot of people who were joining in. So वही था कि जब घूम रहे थे तो this is also you were telling me कि ये कुछ पत्री का ये ऐसा कुछ है कि जब बाहर निकलोगे गद्दी से उठ के जाओगे तो बिजनेस आता है। यस, मेरी पत्री में भी यही हो गया, मैं जितना घूमूंगा उतना आएगा। तो वी वर ऑन द वे टू मुंबई, और जाते जाते जो है उसी के कुछ दिन पहले, 2 या 3 दिन पहले मैंने एक ऐप जो है अपनी डेवलप कराई थी, और उससे 2 दिन पहले या 3 दिन पहले ऐप को लॉन्च किया था। तो उसमें कुछ वीडियो कोर्सेज जो है रेडीमेड थे, और हम 3 दिन 4 दिन यहाँ से ट्रेवलिंग में रहे हैं। उन 4 दिनों में हर 15 मिनट के अंदर अंदर कुछ ना कुछ उसमें अमाउंट आता था। हम घूमते जा रहे थे, पैसे आते जा रहे। पत्री का योग है करो। अगर योग के हिसाब से चलोगे यू विल अर्न लॉट ऑफ मनी। अगर आप अपने योग के हिसाब से नहीं चलोगे तो फिर बात नहीं बनेगी। यू हैव टू यूटिलाइज द इक्वेशन। जो आपकी पत्री में यूटिलाइजेशन है वो आपको करनी पड़ेगी, उसके बिना बात नहीं बनती। आप अपने अच्छे समय को देख लो, जो मैं बता रहा हूं ये आपके अच्छे समय में सूत्र अपने आप कहीं ना कहीं लग रहा होगा। ये तो एक बताया मैंने, ऐसे और तमाम सारे और बहुत आसान आसान, उसमें कुछ बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। घूमने के लिए तो कह रहा हूं, अगर ऐसा किसका भाग्य होगा बताओ जो घूमने जाए और पैसे आए। लोग घूमने जाते हैं, पैसा खर्च हो जाता है। हॉलीडे मनाने गए थे यार, 3 लाख रुपए खर्च हो गए, 2 लाख रुपए खर्च हो गए, 50,000 रुपए खर्च हो गए। यही है ना। तो जो लोग हॉलीडे मनाने पे पैसा खर्च करके आते हैं उनका योग क्या होता है? उनके योग में ये इक्वेशन पलट जाता है। बस इतना ही होगा। ये हॉलीडे मनाने जाएंगे, पीछे धंधा चौपट हो जाएगा, धंधे में नुकसान हो जाएगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे यार 15 दिन के लिए गया था, पीछे से लड़कों ने काम का सत्यानाश कर दिया, या ये मेजर गड़बड़ हो गई, या वो मेजर। छुट्टी मनाने जाते हैं, कान से फोन नहीं हटता, क्यों? पीछे गड़बड़ बहुत बड़ी हो गई होगी। अगर ये स्थिति है तो ऐसे ही होगा, सुकून नहीं मिलेगा आपको। हॉलीडे मनाओगे नुकसान होता जाएगा, हॉलीडे मनाओगे नुकसान होता जाएगा। तो बहुत से लोग तो इसी बात से परेशान होंगे कि अब हम हॉलीडे कैसे मनाएं। दूसरा एक चीज और बताऊं, ये वीनस है पैसा और मून है पानी। अगर वीनस के आगे मून है, ध्यान से सुनिएगा इसको, वीनस के आगे मून है, आज आपके पास कितना पैसा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक दिन सब खत्म हो जाएगा। आप जो मर्जी चाहो कर लेना। आपने जिंदगी भर जो कमाया, यू विल लूज एवरी पेनी ऑफ योर्स। क्यों? पैसा कहाँ जा रहा है? पानी में जा रहा है। चंद्रमा पानी है। जैसे जैसे आप कमाते जाओगे वैसे वैसे पानी के बहने के रास्ते बनते जाएंगे, और एक दिन आपको पता लगेगा आपकी बाल्टी में नीचे से छेद था, ऊपर से भर रहे थे, नीचे से खत्म। ऐसा है तो क्या करें? ये भी तो हो सकता है ना। तो मुझे जो याद है, बाई चांस इस समय किशोर बियानी की पत्री मेरे को दिख नहीं रही, तो मैंने सिस्टम में कहीं अपने सेव करके रखी थी। लेट मी ट्राई, अगर ऑनलाइन मिल जाती है। किशोर बियानी इज ए बिग बाजार का जो मालिक है, वो कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, बहुत बड़ी हस्ती है, लेकिन सारा पैसा उसका नष्ट हो गया। क्यों हुआ? अगर इसकी पत्री देखोगे तो, मैं 1 मिनट देख रहा हूँ अगर कहीं पत्री मिल जाए। हाँ बल्कि जब यहाँ पे थोड़ा सा मामला टेक्निकल है, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। ये है ना किशोर बियानी बिग बाजार के मालिक। देखो वीनस और मून साथ साथ बैठे हैं,
अब ये साथ साथ बैठे वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन जो हालात है, क्योंकि हमारे पास अभी डिग्रीज नहीं है और ये एक ही हाउस में है, अगर डिग्री होती तो शायद क्लियर पता लग जाता, क्योंकि यहाँ बर्थ टाइम भी इनका अवेलेबल नहीं है। ये इस तरीके से बनी हुई है पता। वीनस के आगे मून है तो पैसा सारा नष्ट हो गया। जब ऐसा होगा तो ये होगा। किसने सोचा था कि बिग बाजार जैसा ब्रांड फेल हो जाएगा और ऐसा फंसा कि बर्बाद हो गया। ये सब पत्री के योग कराते हैं। आपकी पत्री का योग है, अलर्ट हो जाओ, और अगर पॉजिटिव योग है तो कमाना शुरू कर दो उस टेक्निक से जिस टेक्निक से धन आता है। आपका रास्ता खुल जाएगा, आपके काम बन जाएंगे। ठीक है जी। थोड़ा सा अगर आप लोग चाहो तो इसको हम डिटेल में थोड़ी सी मैं आप लोगों को, वैसे तो लिंक मैंने भेजा था आप लोगों को शायद, तो उसमें कोर्स की डिटेल तो आप लोगों को मिल गई होगी, लेकिन फिर भी आप लोगों को मिल गई ना इसकी डिटेल। कल से शुरू हो रहा है ये, 7 बजे से 8 बजे तक 7 दिन का कोर्स है, मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे शाम को 7 से 8, 1 घंटे का कल से शुरू है। ये आप लोगों को व्हाट्सएप लिंक जो भेजा उसमें मैंने इस पेज का लिंक भेजा हुआ है ऑलरेडी, ये आपको वहां पे मिल जाएगा। 6666 इसकी प्राइस है जो अभी है। इसकी प्राइस वैसे तो जल्दी बढ़ा दूंगा मैं, लेकिन फिलहाल इसकी 6666 है। ये कंटेंट लोग बहुत ज्यादा पूछते हैं कि कंटेंट क्या है। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं कंटेंट उस चीज का क्या बताऊं जिसके बारे में आपको पता नहीं है, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। ये इंट्रोडक्शन है, बर्थ चार्ट फॉर मनी। बर्थ चार्ट में बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन हम सिर्फ पत्री में फाइनेंस को लेके ही बात करेंगे। अपने हॉरोस्कोप को थोड़ा बहुत जानना, बेसिक बेसिक, क्योंकि ये फुल लेंथ कोर्स नहीं है। वेयर योर लकी की इज, कहाँ से आपको लाइफ में पैसा आना है। रेमेडीज और सजेशन जो है वो भी आपको साथ के साथ बताए जाएंगे। प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस क्या है आपके लिए, उनका क्या असर है, रिजल्ट है वो है। अपने हाउ टू अट्रैक्ट मनी एज पर चार्ट, आपको क्या काम करना चाहिए, जिसमें से एक एग्जांपल मैंने आज आप लोगों के सामने ये रखा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो आप लोगों को सीखने को मिलेंगी। और कोर्स की जो फी है वो 6666 ₹6,666 है। और जिस नंबर से आप लोगों के पास मैसेज आया है वही मेरा नंबर है, उसी पे गूगल पे, पेटीएम सब कुछ है। जो भी लोग चाहें वो पेमेंट करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मैं अब एक ओपन सेशन लेता हूँ आप लोगों के साथ, और सब लोग एक साथ मत बोलेगा प्लीज, है ना। एक बोल रहा हो तो दूसरा थोड़ी सी वेट कर ले। मैं कोशिश करूंगा थोड़ी देर आप लोगों से बात करके आप लोगों की क्वेरीज को आंसर कर सकूं। और पुराने जो बच्चे हैं मेरे जो आए हुए हैं उनसे खासतौर से रिक्वेस्ट, नयों को चांस दे देना। ठीक है, आप लोग तो वैसे ही मिलते बात करते रहते हो, तो जो नए हैं वो बात करें थोड़ा सा तो ज्यादा अच्छा। ठीक है जी, आप अनम्यूट कर सकते हो, एक एक हेलो करके करिएगा सर। प्लीज। हाँ जी सर जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि अच्छा, बीएनएन एक का मिनट, अगर दो बातें मैं बोल देता हूँ जो मेरी रह गई हैं। इस क्लास की आपको पूरी रिकॉर्डिंग मिलेगी और 1 साल की। हाँ जी, हाँ सर, मुझे ये जानना है कि बीएनएन का फुल कोर्स करे तो इसमें ये इंक्लूड है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी? ये अलग है वो अलग है सर। देखो, अब ये बात ऐसी होती है कि एक होता है डॉक्टर जो ओपीडी में बैठता ठीक है है, ना, और एक होता है जो स्पेशलिस्ट होता है। ठीक तो है, अगर ओपीडी वाले से काम चल रहा है तो स्पेशलिस्ट के पास क्यों जाना, तो फिर इतने सारे स्पेशलिस्ट आते नहीं, है ना। तो हर चीज की एक स्पेशलाइजेशन होती है। आजकल मेडिकल फील्ड में तो इतना हो गया, मैं कहीं सुन रहा था, एक बंदा बोल रहा था कि आजकल तो इतना ज्यादा क्लासिफिकेशन हो गया कि थोड़े दिनों में आंखों के स्पेशलिस्ट भी 2 आएंगे, एक राइट आई स्पेशलिस्ट और एक लेफ्ट आई स्पेशलिस्ट, ठीक है। है ना। तो दुनिया दोनों यहाँ कोर्स पहुंच मतलब रही है, जरूरी है? और आप ओपीडी से काम चलाना चाहते हो तो वो एक अलग बात।
नहीं BNN फुल कोर्स है, उसमें कंटेंट और इसका कंटेंट अलग है, ये पूछ रहा हूँ। नहीं, ये उसमें से एक छोटा सा पार्ट है फाइनेंस का। तो अगर BNN ज्वाइन करे तो उसमें ये इंक्लूड, ये पूछ रहा हूँ सर मैंने यही बताया ना, ये चीज इतनी ज्यादा 10 क्लास एक ही टॉपिक पे वहां पे नहीं होती। ओके, ये स्पेशलाइजेशन है, ये स्पेशलाइजेशन कोर्स। ओके, ठीक। सर मैं बोलूं? जी सर वीनस मून अगर इकट्ठे बैठे हो तो नहीं, एक ही वो कर तो वाली बात आएगी, जब आएगी कोर्स में आएगी तब बात करेंगे। इसमें सर, उसमें ये नहीं चलेगा सर? सर कोर्स जब चार्ट देखूंगा तभी बता सकते, रैंडम जो आंसर आपने नहीं है। सर जो टेक्निक आपने बताई उसमें लगेगी वो टेक्निक? सर मैंने कब मना किया, मैंने बताई इसीलिए क्योंकि लगेगी, मैं तो बोल ही रहा हूँ। ठीक है। आप इंडिविजुअल कुछ पूछ रहे हो तो इसका मतलब है कुछ अलग बात आप पूछना चाहते हो। अगर अलग पूछना चाहते हो तो वो मैं चार्ट देख के बताऊंगा, है ना। ठीक है। सर वीनस के पीछे जैसा आपने बताया मून है, मून को यूटिलाइज करने पे हमारे पास पैसा आएगा, तो ऐसे वीनस के पीछे अगर जुपिटर है तो उसको यूज करने पे हमारे पास पैसा आएगा? सर ये कोर्स में चीजें सिखाई जाएंगी और बहुत आसान टेक्निक सिखाई जाएगी। ओके। हाँ जी, गुड इवनिंग राजीव जी। गुड इवनिंग जी। मैंने एक्चुअली हैंड रेज किया था, वो खैर आपने देखा नहीं। मेरा भी वो मून पीछे है, वीनस जो है आगे है। सर मैं देख अभी भी नहीं पा रहा, आपको कौन बोल रहे हैं, मैं अभी भी नहीं देख मैंने पा रहा। अपना वीडियो ऑन किया हुआ है। हाँ बोलिए सर। कैन यू सी मी नाउ? नहीं बताइए आप। मैं स्क्रीन असल में सर 5-6 स्क्रीन आ रही है ना, मेरे सामने तो एक ही आ रही है। कोई बात नहीं, आप बताइए। ओके, माय नेम इज राजन, अगर आप देख लो। अच्छा, तो मैं यहाँ यही कह रहा था, वो आगे है 9th में मून है, 10th में वीनस है। तो वो मेरे को, मैं ऐसा स्पेसिफिकली जो आपने बताया, हाँ मैं रिलेट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं ऐसे मतलब ऐसा मैं कुछ ऐसा कर नहीं पाया रिलेट कि हाँ, हालांकि मेरा लाइफ में रहा ही करियर सेल्स मार्केटिंग का है, तो इसलिए प्रोबेबली मैं इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा या नहीं कर पाया। बट अभी मतलब ट्रैवल काफी रहा है बिकॉज ऑफ वर्क, बिकॉज ऑफ प्रोफेशन। हाँ तो मून से ट्रैवलिंग आती है ना सर, मून से ट्रैवलिंग आती है ना। तो वैसे भी वो 9th हाउस में है। नहीं सर, अभी पर्सनल पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। आपका कोई और सवाल कोर्स से रिलेटेड है तो बात करिए, अभी चार्ट्स पे ज्यादा बात नहीं करेंगे। जी हेलो सर। जी। शुक्र के आगे जैसे मून रहता है तो प्रॉब्लम होती है, आपने बोला। मैं उपाय नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन उपाय इसका होता है या नहीं होता है? हाँ क्यों नहीं होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है। सर नमस्कार, आशुतोष बोल रहा हूँ सर। हेलो। हाँ जी जी नमस्ते सर, मैं आशुतोष मिश्रा बोल रहा हूँ सर, दिल्ली से। मेरे को सर एक्चुअली प्रोफेशनली सीखना है एस्ट्रो, और मैं बिगिनर हूँ सर। तो कहाँ और कैसे कांटेक्ट करूँ आपसे? और मैं पूरा एकदम मतलब कहते हैं ना परिपूर्ण होना चाहता हूँ इस चीज में। 8 तारीख मैं इंजीनियर हूँ। 8 तारीख से BNN का कंप्लीट कोर्स शुरू हो रहा है। वो बिगिनर से एडवांस एक ही कोर्स है, उसमें अलग अलग नहीं है। बिगिनर से एडवांस का पूरा कंप्लीट एक ही कोर्स, उसमें आ जाएगी। मतलब सर क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने और भी बहुत ट्राई किए हैं इंक्वायरी। तो होता क्या है कि एक करने के बाद बोलते हैं कि ये नेक्स्ट लेवल पे जाओगे तो इसको आपको और देना पड़ेगा, ये प्रोफेशनल लेवल है, एक्स्ट्रा प्रोफेशनल लेवल है। तो मेरा कंसर्न ये है कि एक में सब कुछ हो जाएगा ना, उसके बाद तो कुछ देखो लाइक जी आपका नहीं, ये बहुत से लोगों का सवाल हो सकता है, मैं आपको जी। अगर कोई टीचर ये कहता है कि इसका बेसिक से लेके एडवांस तक है और इसके आगे दुनिया में कुछ है ही नहीं, तो उस टीचर को कुछ आता ही नहीं। ठीक है, आप अगर मेरे से ये पूछ रहे हो कि मुझे इसके आगे तो कुछ और नहीं करना पड़ेगा और आप इसको प्रोफेशनली करना भी चाहते हैं, तो अभी आप मेंटली तैयार नहीं। ठीक है, रीजन बताता हूँ क्यों। मैं 18 साल से सीख रहा हूँ, बस मुझे आज भी कुछ नहीं आता। ठीक है, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जब आपको जिस दिन ये अपने अंदर अभिमान आ जाए कि अब मुझे सब कुछ आता है, जिस दिन, है ना, 10 साल 15 साल 20 साल, जब कभी आपको ये लगने लग जाए, अभिमान नहीं, अगर आपको लगने लग जाए कि हाँ मुझे अब सब आ गया जी, ठीक है, उस दिन ज्योतिष की नर्सरी की क्लास में एडमिशन लेने लायक होते हो आप। यस, ठीक है। तो सर मैं एक कोर्स में पूरी बारात खा लूं, ऐसा नहीं होता। तो मैं ये भी ज्वाइन कर सकता हूँ? जी सॉरी पूछा है तो सुन लो।
दुनिया में एडवांस कभी खत्म नहीं होता। अगर किसी टीचर के पास एडवांस नहीं है तो इसका मतलब है उसने सीखना बंद कर दिया, अब उसका काम नहीं चलेगा। अब उससे सीखने से आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि उसने तो सीखना ही बंद कर दिया। वो कह रहा है इसके आगे दुनिया में कुछ है ही नहीं। अरे रावण जब मरा था ना, तो लक्ष्मण को राम जी ने बोला था इससे कुछ ज्ञान ले लो, ये बहुत ज्ञानी है। याद है ना? जी जी बिल्कुल, ये सुना ज्ञान है का सर। अंत नहीं है, रावण से भी मिले तो ले लेना चाहिए। राइट। वो परम ज्ञानी था वो। जी। अब उतना ज्ञान आप समझते हो कि मेरे में आ गया है, तो आपका धन्यवाद। आप मुझे इतना ज्ञानी समझते हो, वो आपकी शुभेच्छा है, बड़ी अच्छी लगी सुन के। लेकिन मैं अपने बारे में ऐसी कोई गलतफहमी नहीं पालता। मैं आज भी मानता हूँ कि मैं क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं स्टूडेंट्स हैं, और उनमें से पहला स्टूडेंट मैं हूँ। ठीक है, ये सर आप बाकी जैसे जो बिगिनर हैं, जो शुरू करते हैं ना, ये उन सभी बिगिनर्स की प्रॉब्लम है, जी 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 आपकी नहीं जी अकेले की। मैं भी जी जब जी था तो मुझे भी कुछ ऐसे ही लगता था कि बस साल डेढ़ साल 2 साल में कोर्स करके और मैं बिल्कुल परफेक्ट एस्ट्रोलॉजर बन जाऊंगा। 18 साल के बाद पता लगा मेरे से कितने ज्ञानी ज्ञानी लोग दुनिया में हैं। अगर मुझे ये जिस दिन महसूस हो जाएगा मेरे से ज्ञानी दुनिया में कोई नहीं है, तो फिर मेरा तो काम खराब हो जाएगा बस। राइट एडवांस भी है, सुपर एडवांस भी है, उसके बाद का एडवांस भी है, उसके एडवांस भी है, उसके बाद वाला एडवांस भी है। मेरे पास आज नहीं है, हो सकता है कल हो जाए। जी जी। और तो ये कौन सी गारंटी है कि कोई भी गुरु अपना सारा कुछ एक ही बार में उल्टा कर देता है? ऐसा नहीं होता ना। आप लेने लायक हो कि नहीं हो, ये भी तो देखना पड़ेगा। जी जी जी। ठीक है, तो ये कोर्स का फायदा होगा सर, जो अभी आप जिस पे सेशन ले रहे हैं, साथ में ये करें या ना करें? मेरा क्वेश्चन ये भी है सर। मैंने तो आज तक कोई भी चीज सीखी है, मुझे उससे कभी नुकसान नहीं हुआ। जी। चौथी क्लास में जो किताब पढ़ी थी ना कहानी की, मेरे आज भी बड़ी काम आती है, क्योंकि मैं कहानियां ज्यादा सुनाता हूँ। अभी देखो 10 मिनट से सुना ही रहा हूँ आपको, है ना? ठीक ठीक है सर, ठीक है, समझ। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग जी। सर मुझे ये पूछना था कि आप इस कोर्स में मेडिटेशन भी कराएंगे क्या? कैमरा ऑन करिए, ये काली दीवार से बात नहीं करता हूँ। जिसका वीनस खराब है वो कोर्स करके क्या करेगा? राम राम सर जी। राम राम जी। सर मेडिटेशन भी कराएंगे, क्योंकि मैंने आपकी पिछली वीडियो में देखा था तो वो मेरा कोर्स मिस हो गया था, बस मैं मेडिटेशन वाला थोड़ा सा पार्ट देख पाई थी। देखेंगे मैम, अभी कोई प्रॉमिस नहीं, अभी कोई प्रॉमिस नहीं। ठीक है सर, इसमें स्टॉक मार्केट का भी कुछ पढ़ाएंगे क्या सर? स्टॉक मार्केट आपको सूट करती है नहीं करती है, ये जरूर पता लग जाएगा आपको। जिन लोगों ने पेमेंट कर दी है, जिन लोगों ने पेमेंट भी, पीछे से एक तो म्यूट रखिए अगर आपके घर में शोर बच रहा है तो प्लीज। सर एक प्रश्न है सर। जी, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, जो भी बहुत तरीके के मार्केट है ना, कमोडिटी मार्केट, करेंसी मार्केट, ये सभी एक ही कैटेगरी में आते हैं क्या सर? बेसिकली तो सब एक ही आती है ना। पहले तो मुझे सूट करना चाहिए ये सब, फिर उसमें ये देखेंगे कि इसमें सूट करेगा कि उसमें सूट करेगा। जो मुझे सूट ही नहीं करता तो फिर वहां कुछ भी होता रहे, मुझे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है सर मैं वर्षा मुझे सूट तो करना चाहिए ना। पीछे से म्यूट रखिए, जिनको बात नहीं करनी ना, पीछे से शोर आ रहा है बहुत, म्यूट रखिए। हाँ जी सर मैं वही से बोल रही हूँ, वर्षा। आपकी काफी जी। क्लासेस की हैं मैंने, कोर्स नहीं लिया लेकिन की हैं, काफी अच्छा लगा मुझे। एस्ट्रोलॉजी आज तक समझ में नहीं आई, लेकिन आपका जो बताने का स्टाइल है वो मेरे भेजे में घुस जाता है, तो काफी अच्छा लगा। कोर्स आपके मैं साथ कोशिश ही करूंगी करता हूँ जरूर। कि आपके भेजे में आराम से घुस जाए। नहीं नहीं, मैंने घुसता कहा है। ना, मैं आप, कहानी ज्यादा सुनाता हूँ। मैं ना सबसे डिफिकल्ट चीज को सबसे पीछे रखा है। आपको सच बोलूं, झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने काफी मोडालिटी सीखी है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी धीरे धीरे, मतलब उतना कि सर पे बोझ ना हो, क्योंकि मेरे ऊपर ना कोई बोझ होगा तो मैं कभी सीख नहीं पाती। और आपकी जो पढ़ाने की स्टाइल है वो काफी अच्छी लगी, वो मेरे भेजे में घुसती है। ये एक पॉइंट है ना, ये एक पॉइंट मैं हर कुंडली में जाके देखूंगी। मेरे पास एक इतनी मोटी नोटबुक बना रखी है, हर एक पॉइंट सबका लगा के वहां पे नोट डाउन करूंगी मैं। तो मुझे बिल्कुल आपका करिए। पॉइंट्स काफी अच्छे लगे, और मैं ये सेल्फ मेरी अभी क्लास स्टडी ऐसी कर होती रही है हूँ। मैम, कहानी सुनाते सुनाते हंसते खेलते क्लास नहीं, खत्म हो आपकी जाती है। कहानी सुना दे। और एक चीज अभी आप बोल रहे थे ना ज्ञान का, तो ज्ञान तो एक छोटे बच्चे से भी मिले, वो भी टीचर है मेरे लिए। वो भी टीचर है जो मुझे एक छोटा बच्चा भी कुछ सिखा दे, वो भी मेरे लिए टीचर है।
अगर ज्ञान तो आपकी कहीं से सीखने की क्षमता बंद हो गई, आपकी सीखने की कैपेसिटी, आपकी लर्निंग एबिलिटी बंद हो गई, तो आप यूजलेस हो गए। यस, मुझे मुझे पता नहीं आज क्या भी अभी। लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता, यस और सर, जब वही तक मुझे हम ये इंस्पायर सोचेंगे करता है कि कि कुछ हमें और सीखना सीखो। है, अभी हम अधूरे हैं, तब तक सीखते रहेंगे। जहाँ हमने सोच लिया कि बस हम सीख चुके, हो गया, तो फिर आदमी कभी नहीं सीख लाइफ पाता। टाइम आपने एकदम स्टूडेंट हो आप, सच लाइफ बोला। टाइम स्टूडेंट। यस, यू आर राइट सर। खाली एक क्वेश्चन पूछना था, आपने जो बताया था जी, वीनस और मून के लिए, अगर दोनों आमने सामने हैं तो? वो मैम कोर्स में आएगा बात करें, अच्छा, उसमें और नहीं खाली जैसे टेक्निकलिटीज आ आपने जाती हैं, वो आपने सारी नहीं, की मैं ये नहीं पूछ रही समझ आमने गया सामने मैं। क्या हो, मतलब फिर कैसे उसको काउंट करेंगे कि कौन पहले है कौन बाद में है? कैसे काउंट करेंगे कि फॉर्मूलाज पढ़ने पड़ेंगे ना पहले, ऐसे कैसे बता दूं? मुझे बताने में दिक्कत थोड़ी है, लेकिन वो फॉर्मूलाज बताने पड़ेंगे ना उसके लिए पहले। ये अच्छा, नहीं एक बस आपको खाली। चीज बताई, क्योंकि इसको जी जानने समझने में कोई टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, जी जी। कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए, कोई एनालिसिस नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बहुत सिंपल है ना। ओके, खाली बाकी बस चीजें मुझे वो जब टेक्निकली आप हाँ, देखोगे नहीं तो नहीं, वो थोड़ा तो मैं टेक्निकल इन्फॉर्मेशन चाहिए। श्योर, आपको मैं कोई वो नहीं बोल रही, लेकिन श्योर आपके साथ एक ना एक दिन मुझे कोर्स करना ही है, कोई भी करूँ, लेकिन आपके साथ जुड़ना है। हाँ बस अभी हाँ, कुछ वो जब जब स्थितियां समय ऐसी आएगा तो आ हैं, ही जाओगे मैम। नहीं स्थितियां ऐसी, देखो चलिए मैं थोड़ा सा आप। दूसरे को मौका देते हैं मैम, थोड़ा सा यस दूसरे को सर, मौका ठीक है, देते ओके सर, हेलो ओके सर। सर, थैंक यू, थैंक मर्करी यू। बहुत ज्यादा खराब है क्या सर? सर जैसे आपने अभी वीनस और मून का बताया फाइनेंस में, सर ऐसे हैं। फाइनेंस सर कैमरा एस्ट्रोलॉजी बंद वालों से मैं कैसे संवाद करूं, मुझे बताओ। सर सर अखिल जैन, आप कुछ अगर कहना चाहते अगर हो? यस सर, जो मैं ये कहना चाहता कि इसमें आप प्रोफेशन भी बताएंगे कि हम किस प्रोफेशन से हमारे पास पैसा आएगा, जॉब से आएगा, बिजनेस से आएगा, नहीं, लाइक। प्रोफेशन इसके साथ प्रोफेशन जब जोड़ देते हैं तो वो पूरा कोर्स 15,000 पे, उसमें प्रोफेशन और फाइनेंस दोनों इंक्लूड होते अच्छा, हैं। इसमें ये सिर्फ सिर्फ पैसे का फाइनेंस से बताएं, रिलेटेड है, सिर्फ पैसा ये की सिर्फ किधर फाइनेंस से? से रिलेटेड। सर मेन दोनों कोर्स कोर्स कंप्लीट जो मैच है वो 15,000 पे। ओके सर। सर जो मेन कोर्स है अभी आपका जो रनिंग बैच होगा उसको ज्वाइन कर सकते हैं क्या? जो जिसके ऑलरेडी 2-4 लेक्चर हो चुके होंगे, वो वीडियो तो मिल जाएंगे, तो कंप्लीट कोर्स की बात कर रहे हो, बीएनएन की इसकी? कंप्लीट कोर्स की बात। नहीं सर, नया बैच शुरू हो रहा है ना 8 तारीख से, उसमें आओ। हाँ, तो उसके बजाय लास्ट बैच ज्वाइन कर सकते हैं क्या ऐसा? हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 5-6 क्लास हो गई है उसमें, आना है तो आ जाइए। रात को 9 बजे से क्लास होती है, मंडे ट्यूसडे रात को 9 बजे से। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी, और किसी का कुछ सर एक प्रश्न? प्रश्न है। हाँ सर, एक जी प्रश्न है। अगर जी। किसी को स्टॉक मार्केट सूट नहीं कर रहा है पत्री के हिसाब से, तो ऐसा कुछ उपाय किया जा सकता है क्या कि उसको सूट कर जाए? हाँ बिल्कुल किया जा सकता है, अच्छा अच्छा, बिल्कुल किया जा सकता है। जिसको डूबने ठीक का है। शौक हो उसको डुबाने का पूरा इंतजाम किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जा सकता। सर नहीं नहीं सर, हेलो पॉजिटिवली मतलब पूछ रहा हूँ कि फिर भी अगर नहीं है उसमें और तो भाई कुछ साहब एक किया बात जाए। बताओ मुझे, एक आदमी बोलिए। कहे कि मुझे बीच समंदर में जाना है, कूदना भी है, लेकिन मेरे को डूबना नहीं है और मुझे तैरना भी नहीं आता, कोई उपाय बता दो, क्या उपाय काम कर देगा? नहीं नहीं सर मैं आशुतोष बोल रहा हूँ, मुझे बताइए प्राइस। सॉरी आशुतोष, अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट हो गए। हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ जी हाँ जी। सर मैं कह रहा हूँ क्या प्राइस क्या है जो अभी 8 से स्टार्ट हो रहा है आपका बैच एस्ट्रो का? 21,000 रुपए, 21,000। और सर कितना टाइम, उसका ड्यूरेशन क्या है सर, मतलब कितने दिन कोर्स चलता 4 है, महीने, कितने? 30 से 35 क्लास होती है। ओके सर, कुछ डिस्काउंट या कुछ इसमें ऐसा जिन नहीं है? लोगों ने अभी पेमेंट करी है, जिन लोगों ने पेमेंट करी है वो प्लीज अपना स्क्रीनशॉट जरूर भेज दें, है ना? क्लास के बाद मैं उनको ऐड कर दूंगा ग्रुप में। हेलो उसका डेमो 8 तारीख को होगा सर। सर, लेकिन अच्छा, इस पे ग्रुप में मैसेज आ जाएगा ना? हाँ बिल्कुल आ जाएगा। ठीक ठीक है सर। ठीक है जी, जिन लोगों को ज्वाइन करना है उनके लिए मैं एक बार नंबर स्क्रीन पर लिख देता हूं, अगर कोई दिक्कत है, या जो आपको मैंने पेज भेजा है ना उसमें पेमेंट लिंक भी है। ये पेटीएम नंबर है, पेटीएम, जीपे, फोन पे सब है।
ठीक है, इस पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट जरूर भेज दीजिएगा, ये मैंडेटरी है, नहीं तो फिर नई बात बनेगी। ठीक है, मुझे पता ही नहीं लगेगा मेरे पास पैसे आ भी जाएंगे। अभी कुछ लोगों की पेमेंट्स आई हैं और उन्होंने स्क्रीनशॉट भेज दिया होगा। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कुछ और हाँ जी बताइए। हाँ जी बताइए बताइए। 50 है सर, कितना लेना है? तो मैं बोलूं? अरे ये कौन है भाई? अब जिन लोगों को बात करनी है 5 मिनट के लिए, जिन लोगों को बात करनी है 5 मिनट के लिए, वो हैंड रेज करें, मैं उनसे बात कर लूं। राजीव खंडेलवाल जी, राजीव खरबंदा जी, हाँ जी, ही इज नॉट देयर। और कोई जिसने बात करनी है वो हैंड रेज कर लीजिए। हाँ जी, अनम्यूट करो सर। हाँ सर, मैं हाँ जी सचिन बात कर रहा हूँ जलगांव महाराष्ट्र से। जी, जी सर सचिन जी। एक बात मैं सबके साथ शेयर करना चाहूंगा। मैंने कम से कम 1000 वीडियोस देख ली है और पिछले सिर्फ 2 दिनों से मैं आपके वीडियो नॉन स्टॉप देख रहा हूँ, नॉन स्टॉप। और आज मैं ये आपसे मैंने कांटेक्ट भी किया व्हाट्सएप और इससे, और मैं तो कोर्स को बैकडेटेड ज्वाइन करना चाहता हूँ। मतलब इतना किसी भी वीडियोस, मतलब बहुत सारे लोगों के वीडियोस मैंने देखे लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आपके वीडियोस सिर्फ 2 दिन से देख रहा हूँ और आपने मेरे कम से कम 90% जो मेरे दिमाग में था उसके जवाब आपने यूट्यूब के वीडियोस से दे दिए। क्या तो बात, बहुत बढ़िया। इसलिए मुझे मतलब जो मैं ढूंढ रहा था पिछले 2-2.5 सालों से, वो चीज मुझे आपके सिर्फ 2 दिन, मुझे पता नहीं क्यों मेरे सामने आप मतलब यूट्यूब पे इतने आ दिनों गए, से मैं देख यूट्यूब रहा आ हूँ गया सामने। तो नहीं आ पाए आप। लेकिन अभी 2 दिनों में मुझे पता नहीं कैसे क्या आप मिल गए और मैं नॉन स्टॉप देख रहा हूँ अभी 2 दिन से। क्योंकि मेरे जो प्रॉब्लम्स है, पर्सनल प्रॉब्लम्स है, कुछ है, तो उसमें जो मुझे मतलब मिल नहीं रहा था, ढूंढ रहा था, वो सारा मुझे उसी में मिल गया आपके सिर्फ ये 8-10 वीडियोस देखने में। थैंक यू सर, थैंक यू एंड यू आर मोस्ट वेलकम। इसका वीडियो कोर्स भी अवेलेबल है, अगर किसी ने वीडियो कोर्स लेना हो तो वो भी ले सकता है। ये जो पीछे नाम लिखा हुआ है app.astrorajiv.com, ये साइट है, इस पे जाके वो ऑनलाइन परचेज भी कर सकता है सेम कोर्स। ओके, थैंक यू। ठीक है जी, और किसी का कोई प्रश्न हो तो ठीक है, नहीं तो फिर आज के लिए विदा लेते हैं। कल शाम को 7 से 8 जो आज का टाइम था, इसी सेम टाइम पे क्लास शुरू हो रही है। ठीक है जी, मिलते हैं। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।